मित्रों, आप देख रहे हैं ये कचरा पात्र का जो प्रबंधन है, हम उसमें 4 प्रकार के कचरे पात्रों की बात करेंगे। पहले प्लास्टिक, धातु, ग्लास और पेपर। इस प्रकार हम सबसे पहले प्लास्टिक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि प्लास्टिक अवशिष्ट जो है वह एक मानव निर्मित सामग्री है, अर्थात इसका अस्तित्व प्रकृति में नहीं है। बेल्जियम के रसायनज्ञ लियो बैकलैंड 1907 में इसका आविष्कार करने वाले पहले व्यक्ति थे। उत्पादित कुल प्लास्टिक का केवल 9% ही पुनः चक्रित किया जाता है। प्लास्टिक की बोतलों को लैंडफिल में विघटित होने में 450 वर्ष तक का समय लग जाता है। इसलिए एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग करने से पहले हम सबको सोचना चाहिए। महान प्रशांत कचरा पैच, जो कि समुद्री का संग्रह उत्तरी प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया और हवाई द्वीप के बीच जो मलबा पड़ा हुआ है, मित्रों, हम देख सकते हैं जो फ्रांस और से 3 गुना बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री कचरे का भंडार है। दुनिया भर में यदि हम बात करें तो समुद्र तट का 73% 73% कूड़ा प्लास्टिक है। 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक हो सकता है और ऐसे में हमको सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा कि प्लास्टिक जो मैनेजमेंट है, ये जो अपशिष्ट मैनेजमेंट है, अपशिष्ट प्रबंधन है, वो कितना आवश्यक है। मित्रों, हम दूसरी बात करेंगे। मित्रों, कचरा पात्र प्रबंधन की जब बात करते हैं, अवशिष्ट प्रबंधन की बात करते हैं, तो उसमें हम जो धातु वेस्ट है या जो धातु अवशिष्ट है, उसमें एल्यूमिनियम और स्टील को बिना गुणवत्ता खोए अंतिम रूप से पुनः चक्रित किया जा सकता है। एक पेय कैन को पुनः चक्रित करने और सुपरमार्केट शेल्फ पर दूसरे कैन की तरह वापस रखने में कम से कम 6 सप्ताह लग सकते हैं। ये 6 सप्ताह लग सकते हैं मित्रों, इसलिए हमको इस पर विचार करना पड़ेगा कि टिन को विघटित होने में लगभग 50 वर्ष और एल्यूमिनियम के डिब्बे को विघटित होने में 200 से 500 वर्ष तक लग सकते हैं। अतः ऐसी स्थिति में हम टिन को जो है जल्दी अपशिष्ट कर सकते हैं, जल्दी इसका निस्तारण कर सकते हैं यदि हम तुलना करें एल्यूमिनियम से। तो मित्रों, आप समझ पा रहे हैं कि 7 डिब्बों के पुनर्चक्रण से 60 वाट के प्रकाश बल्ब को 24 घंटे तक बिजली देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की बचत होती है। यदि हम बात करें एक एल्यूमिनियम कैन को रिसाइकिल करने से कंप्यूटर को 3 घंटे तक चलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की बचत हो सकती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्व रखती है। ऐसी स्थिति में हम अब आते हैं कांच अथवा गिलास पर। अब जो हम तीसरा डस्टबिन मैनेजमेंट अपशिष्ट प्रबंधन लेकर आए हैं, वो है कांच का कचरा। आप समझ पा रहे हैं, रिसाइकलिंग ग्लास को क्यूलेट कहा जाता है और इसे कच्चे माल से बने ग्लास की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि इसमें 40% कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 1 टन क्यूलेट 1300 पाउंड रेत बचाता है, 40 पाउंड सोडा ऐश और 380 पाउंड चूना पत्थर बचाता है। कांच कभी विघटित नहीं होता। इसका मतलब यह है कि इसे फेंक देना
और लैंडफिल में डाल देना सबसे बुरी बात है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें 1 मिलियन लगेंगे लैंडफिल में कांच की बोतल को पूरी तरह से अपशिष्ट होने में, खराब होने में कई वर्ष लग जाते हैं। कांच को उसकी गुणवत्ता या शुद्धता खोए बिना अंतहीन रूप से पुनः चक्रित किया जा सकता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हमें समझना होगा कि हम किस तरह से इस कांच का पुनर्चक्रण करें या कांच को हम कितनी मात्रा में उपयोग करें। गिलास का पुनर्चक्रण एक अविश्वसनीय रूप से त्वरित प्रक्रिया है। एक कांच का कंटेनर आपके रिसाइकलिंग बिन में सुपरमार्केट के शेल्फ तक कम से कम 30 दिनों में जा सकता है। मित्रों, अब हम आते हैं पेपर, जो कि रद्दी अपशिष्ट है, के बारे में आपको समझा रहे हैं। तो हम देखते हैं कागज की बर्बादी, अर्थात 93% कागज वृक्षों से प्राप्त होता है, पेड़ों से प्राप्त होता है, और 1 टन कागज को बनाने के लिए 24 पेड़ों का प्रयोग किया जाता है। सोच सकते हैं कि वो पेड़ जिनको हम केवल कागज के लिए काट रहे हैं, वो किस प्रकार पर्यावरण की रक्षा करेंगे। हम कितने पेड़ लगाएंगे कि वो हमें कागज भी दे दें, हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रख दें, हमें मेडिसिनल भी दे दें, हमें अन्य चीज़ें भी, औषधियाँ भी प्रदान कर दें। तो आइए मित्रों, हम इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। मित्रों, 1 टन कागज के पुनर्चक्रण से 14,000 लीटर तेल, 26,500 लीटर पानी और 17 वृक्षों अर्थात पेड़ों को बचा सकते हैं। मित्रों, यदि हम A4 पेपर की एक शीट बनाने में 5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। हम बात करें कार्यालयों द्वारा उत्पादित कुल कचरे का लगभग 17% कागज है, अर्थात पेपर है। जब कागज लैंडफिल, मैं बार बार बात कर रहा हूं लैंडफिल की, अर्थात भूमि के वो गड्ढे खड्डे जिनमें हम इनको फिल कर देते हैं, भर देते हैं, वो है लैंडफिल। जब कागज लैंडफिल में विघटित होता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 23 गुना अधिक शक्तिशाली मीथेन अल ग्रीन हाउस गैस छोड़ता है। मित्रों, आपने जो डस्टबिन मैनेजमेंट को देखा, अपशिष्ट जो प्रबंधन को प्लास्टिक, मेटल, ग्लास और पेपर, इनको हम रिसाइकिल करके किस प्रकार से वृक्षों को बचा सकते हैं, धरती को बचा सकते हैं, वेस्टेज को कम कर सकते हैं, और यूँ कहें कि हम उनको पुनर्चक्रित करके धातुओं को, कांच को किस प्रकार से उपयोग करके हमारा जीवन को बचा सकते हैं, संसाधनों को उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा पर्यावरणीय अध्ययन के माध्यम से हमने समझाने का, समझने का प्रयास किया। मित्रों, आप सभी ने इस जानकारी को बहुत ही धैर्यपूर्वक, ध्यान से समझ करके सुना, अपना मूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।